हेलो गाइस, वेलकम टू अनदर वीडियो ऑफ स्टॉक मार्केट फ्रेंड्स। चंदन हेल्थ केयर लिमिटेड गाइस एक अपकमिंग आईपीओ जो कि आज के दिन ओपन होने जा रहा है। जानेंगे कंप्लीट एनालिसिस, बिजनेस मॉडल, फाइनेंशियल कंडीशन, परफॉर्मेंस, जीएमपी कितना चल रहा है, लिस्टिंग कितना मिलेगा, अप्लाई करें या फिर नहीं, परफॉर्म, इन सभी पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। चलिए फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। आईपीओ 10 फरवरी आज के दिन ओपन हो रहा है। 12 फरवरी को क्लोज किया जाएगा। 10 रुपीज़ का फेस वैल्यू, 151 टू 159 रुपीज़ पर शेयर की प्राइस बैंड, 800 शेयर्स की लॉट साइज, 107.3 करोड़ का इशू साइज है जो कि 67,52,000 शेयर्स के इशू किया जा रहा है, जिसमें से फ्रेश इशू 70.8 करोड़ का, ऑफर फॉर सेल 36.5 करोड़ का किया जा रहा है। बुक बिल्ड इशू आईपीओ एनएसई एसएमई में लिस्टेड किया जा रहा है और आर के स्टॉक होल्डिंग इसके मार्केट मेकर है। QIB 50%, HNI 15%, रिटेल 35% ऑफर दिया गया है और एंकर इन्वेस्टर से 29.4 करोड़ का फंड रेज किया गया है। अब अलॉटमेंट डेट की बात करेंगे तो 13 Feb का डेट रखा गया। 14 Feb को रिफंड रिलीज किया जाएगा, शेयर्स डिमैट अकाउंट में क्रेडिट होगा। 17 Feb का लिस्टिंग डेट रखा गया है। रिटेल 1 लॉट मिनिमम 1 लॉट ओनली अप्लाई कर सकते हैं, 800 शेयर्स मिलेंगे। HNI मिनिमम 2 लॉट अप्लाई कर सकते हैं, 1600 शेयर्स मिलेंगे। कंपनी के प्रोमोटर्स है अमरनीता होल्डिंग्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, अमर सिंह, अस्मिता सिंह, आलोक सिंह, शलिन सोलंकी, विजय सिंह और विजय लांबा इसके प्रोमोटर है। प्री इशू होल्डिंग 69.96% का है। वहीं अगर हम बात करें बिजनेस का तो कंपनी सितंबर 2003 में इनकॉर्पोरेट किया गया था, जो कि नॉर्थ इंडिया में पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी, टेस्टिंग सर्विसेज के साथ एक डायग्नोस्टिक सेंटर्स रन कर रही है और 31 दिसंबर के अकॉर्डिंग लगभग 1 फ्लैगशिप लेबोरेटरी ऑपरेट कर रहा है, 7 सेंट्रल लेबोरेटरीज, 26 सैटेलाइट सेंटर्स जो कि ऑपरेट कर रहा है, लगभग 300 कलेक्शन सेंटर्स के साथ, जो कि इंडिया के उत्तर प्रदेश और लगभग उत्तर प्रदेश में 23 सिटीज़ से भी ज़्यादा में जो इसका सेंटर्स है और उत्तराखंड के 19 से भी ज़्यादा सिटीज़ में इसका सेंटर्स है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग 1496 टेस्ट जो है ऑफर करता है डिफरेंट स्पेशलिटीज़ में और टेस्ट मेन्यू में इंक्लूड है 481 रूटीन पैथोलॉजी टेस्ट जो कि बेसिक बायोकेमिस्ट्री और हेमेटोलॉजी में और प्लस 1015 स्पेशलाइज्ड टेस्ट है जैसे इम्यूनोहिस्टोपैथोलॉजी और मॉलिक्यूलर पैथोलॉजी में और 545 रेडियोलॉजी टेस्ट है जिसमें इंक्लूड है एक्सरेज, अल्ट्रासोनोग्राफी, CT, MRI और स्पेशलाइज्ड CT स्कैन्स। रेडियोलॉजी फैसिलिटीज़ में अगर देखा जाए तो 11 CT स्कैनर्स और 4 MRI स्कैनर्स भी है। और इसी डेटा के अकॉर्डिंग लगभग कंपनी जो है 15 रेडियोलॉजिस्ट और 23 पैथोलॉजिस्ट और 161 क्वालिफाइड प्रोफेशनल्स जो है सो एम्प्लॉय कर रखा है। प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज में बात करेंगे तो डायग्नोस्टिक सर्विसेज और एड हॉक सेल्स जो है सो कंज्यूमेबल्स का जैसे एक्सरे फिल्म्स, रिएजेंट्स का जो है सो प्रोवाइड करता है, प्राइमरी प्रोवाइड कर रही है। और इसका सब्सिडियरी है चंदन फार्मेसी लिमिटेड, जिसके द्वारा मेडिकल स्टोर्स ऑपरेट हो रहा है, इसके द्वारा जो कि एक रेंज ऑफ फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स को ऑफर कर रही है, जिसमें रूटीन पैथोलॉजी टेस्ट है, स्पेशलाइज्ड पैथोलॉजी टेस्ट, रेडियोलॉजी टेस्ट, प्रिवेंटिव एंड वेलनेस सर्विसेज, होम कलेक्शन सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है। कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग ज्योग्राफिक प्रेजेंस है उत्तराखंड में और 39 जिसमें इंक्लूड 39 Tier 2 सिटीज़ और टाउन्स इंक्लूड है और इंटीग्रेटेड डायग्नोस्टिक प्रोवाइडर है जो कि पैथोलॉजी, रेडियोलॉजी टेस्टिंग और मेडिकल और कंसल्टेशंस भी जो है सो ऑफर कर रही है। प्रॉफिटेबिलिटी और कंसिस्टेंट फिनेंशियल परफॉर्मेंस का ट्रैक रिकॉर्ड देखने को मिल रहा है, जो कि मैं अभी फिनेंशियल में बात करूंगा। डेडिकेटेड मैनेजमेंट टीम है सिग्निफिकेंट इंडस्ट्री एक्सपीरियंस के साथ। फिनेंशियल की बात करेंगे तो 22 में एसेट्स था 81 करोड़ का, अभी है 170 करोड़ का और नेटवर्थ था 24 करोड़ का और अभी है 24 में 41 करोड़ का। रिजर्व था 4 करोड़ का, अभी है 34.3 करोड़ का। और अगर डेट की बात करें तो 51.9 करोड़ का डेट है। डेट बहुत ज़्यादा कंपनी को लगातार डेट इंक्रीज कर रहा है, हर एक फिनेंशियल डेट इंक्रीज हो रहा है। रेवेन्यू प्रॉफिट 119 करोड़ का रेवेन्यू, 1 करोड़ का लॉस। 23 में 137 करोड़ का रेवेन्यू, 3.5 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 178 करोड़ का रेवेन्यू, 16.3 करोड़ का प्रॉफिट। 24 में 25 के 9 मंथ्स में 168 करोड़ का रेवेन्यू, 17.4 करोड़ का प्रॉफिट है। फिनेंशियल टॉप लाइन में इंक्रीज कर रहा है, लेकिन बॉटम लाइन अगर देखा जाए ना तो 22 में लॉसेस था कोविड के कारण, लेकिन उसके बाद कंपनी का जो है वो अच्छी ग्रोथ देखने को मिला, उसके बाद लगातार ग्रोथ हो रहा है। लेकिन 24 में सडन सरप्राइज देखिए, टॉप लाइन उतना अच्छा ग्रोथ नहीं हो, लेकिन बॉटम लाइन सरप्राइजिंग बूस्ट वाला 4 टाइम्स से भी ज़्यादा इंक्रीज किया। ये सिर्फ डाउट क्रिएट नहीं करा बल्कि सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। कुछ रिस्की पॉइंट की बात करें तो यहाँ पे देखिए, उसके पहले हम परसेंटेज की बात करते हैं। ROE 47.5%, ROC 35.02% और डेट टू इक्विटी 1.02, RONW 39.54, PAT मार्जिन 9.26 है और प्राइस टू बुक वैल्यू 7.73, PE रेशियो 19.44 टाइम्स का है।
अब बात करते हैं रिस्की पॉइंट का। तो कंपनी हेवली रिलाई करता है B2C कस्टमर, बिजनेस टू कस्टमर में बहुत ज़्यादा हेवली रिलाई करता है। फ्यू की क्लाइंट्स की बात करें तो मेजर पोर्शन ऑफ रेवेन्यू के लिए जनरेट करता है, के लिए फ्यू की क्लाइंट्स पर डिपेंड है। और कंट्रीब्यूशन की बात है, देखिए कंट्रीब्यूशन जो मैं बात करूँगा 22, 23, 24 ऑफ इस तरह मैं बात करूँगा। और इस बार का जो कंट्रीब्यूशन था ऑपरेशन से रेवेन्यू जनरेट हो रहा था 82.7% का, 67.8% का, 67.8% का कंट्रीब्यूशन था। एडिशनली कोई भी लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया इन कस्टमर्स के साथ, और कोई भी की अकाउंट्स का लॉस होता है तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस ऑपरेशंस और फिनेंशियल परफॉर्मेंस को। पैथोलॉजी और रेडियोलॉजी सर्विसेज जो है इसका कोर रेवेन्यू स्ट्रीम का फॉर्म है। और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो यहाँ पे 51.4%, 55.1%, 55.2% का कंट्रीब्यूशन था। अगर इस परफॉर्मेंस में डिक्लाइन आता है सर्विसेज का तो कंपनी को ओवरऑल बिजनेस ग्रोथ को और प्रॉफिटेबिलिटी को एडवर्सली इम्पैक्ट कर सकती है। इसका ऑपरेशंस लार्जली कॉन्सेंट्रेटेड है उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में। और कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे तो उत्तराखंड से जो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे अगर देखिए तो इसका जो कंट्रीब्यूशन था उत्तर प्रदेश से लगभग 82.3%, 69% और 67.7% का कंट्रीब्यूशन था उत्तर प्रदेश का। और उत्तराखंड का कंट्रीब्यूशन अगर देखा जाए तो उत्तराखंड से जो कंट्रीब्यूशन था 17.6% और 31%, 32.2% का कंट्रीब्यूशन था सेम पीरियड के लिए। और एडवर्स पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स अगर होता है इन दोनों रीजन में किसी में भी तो निगेटिवली इम्पैक्ट कर सकता है बिजनेस, फिनेंशियल परफॉर्मेंस और एक्सपेंशन प्लान्स को। कंपनी रिलाइंट कर रहा है फ्यू सेलेक्ट कस्टमर्स पर रेवेन्यू के लिए। टॉप 10 कस्टमर्स की बात करें इसका कंट्रीब्यूशन था 94.6%, 92.4%, 96.2% का कंट्रीब्यूशन था। अगर ये की कस्टमर्स को रिटेन करने में फेलियर होता है या फिर कस्टमर बेस को एक्सपैंड नहीं करता है या फिर क्लाइंट से बिजनेस में लॉस होता है तो इसके वजह से गाइस कंपनी का बिजनेस फिनेंशियल स्टैंडिंग जो है एडवर्सली अफेक्ट कर सकता है। कंपनी इन्वॉल्व है ऑनगोइंग लीगल प्रोसीडिंग्स में, एडवर्स जजमेंट के कारण भी बिजनेस प्रोस्पेक्ट्स को डेट्रीमेंटल कर सकती है। आउटस्टैंडिंग बोरोइंग जो है फिनेंशियल इंडेटनेस 35.5 करोड़ का, और अगर इसको रीपे नहीं कर पाता तो ऑपरेशन और फिनेंशियल पोजीशन को हार्म कर सकता है। प्लस लॉस फेस किया था 22 में 1 करोड़ का। इसलिए गाइस सिमिलर फिनेंशियल सेटबैक आगे फ्यूचर में नहीं होगा, ये एश्योर नहीं हो सकते हैं, एश्योर नहीं कर सकते। इसलिए अगर ये होता है तो फिनेंशियल स्टेबिलिटी को ओवरऑल बिजनेस ऑपरेशंस को ऐसे लॉसेस जो है सो इम्पैक्ट कर सकते हैं इसके कंपनी को। और अगर जीएमपी की बात करें 10 रुपीज़ का चल रहा है, 169 रुपीज़ पर लिस्टिंग हो रही है, 6.3% का बहुत ही मिनिमम सा लिस्टिंग मिल रहा है। कंपनी जो लिस्टिंग दी बहुत ही मिनिमम लिस्टिंग मिल रहा है। और ये ऑब्जेक्टिव क्या है तो लखनऊ में ही जो है सो तीन फैसिलिटी का सेटअप करना चाह रही है, जो कि लखनऊ में एक नए फ्लैगशिप डायग्नोस्टिक सेंटर का जो जानकीपुरम में सेटअप करेगी, अयोध्या में जो है नए सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी का, और आशियाना में सेंट्रल रेफरेंस लेबोरेटरी का सेटअप करेगी और जनरल कॉर्पोरेट के लिए फंडिंग चाहती है। कंपनी डायग्नोस्टिक सर्विस प्रोवाइडर है नॉर्दर्न रीजन में और कवर करता है पैथोलॉजी, रेडियोलॉजिकल टेस्टिंग सर्विसेज का वन रूफ के अंडर। और स्टेबल ग्रोथ है टॉप एंड बॉटम लाइन्स में। बॉटम लाइन जो 24 में बहुत ही सडन बूस्ट हुआ है, और सडन बूस्ट होने के कारण क्या है इसकी ब्रेक इवेंट जो है सो नए सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया लास्ट 3 ईयर्स, मतलब कि कंपनी जो है लास्ट 3 ईयर्स में नए नए सेंटर्स को इस्टेब्लिश किया, और इस वजह से कंपनी का प्रॉफिट में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया है। और यही कारण से कंपनी का 24 में बहुत स्ट्रॉन्ग जंप किया, लेकिन ये भी एक सस्टेनेबिलिटी को लेकर कंसर्न रेज कर रही है। फिनेंशियल परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग ल्यूक्रेटिव प्राइस रखा गया। अगर आप मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट कि 24 से अब जो सो मार्जिन को इसी तरह मेंटेन कर रखेगा, और इसलिए अगर आप इसमें अप्लाई करना है तो मीडियम टर्म के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन फाइनल डिसीजन अपने रिस्क पर लिया जाएगा, ये कोई रिकमेंडेशन वीडियो नहीं है। मैं सिर्फ आपको अपने पॉइंट्स ऑफ व्यू शेयर कर रहे हैं जो कि कंपनी ने शेयर किया। तो गाइस वीडियो कहीं पर एंड करते हैं। अगर कोई डाउट है कमेंट बॉक्स में पूछे। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।